आज यूएस का सीपीआई डाटा रिलीज़ है, हम उस पे बात करेंगे। मैं अपना जो ओपिनियन है वो इस पे शेयर करूँगा और साथ हम बिटकॉइन की बात भी करेंगे कि बिटकॉइन इस पे कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और सबसे पहले तो हम अपना एनालिसिस करेंगे कि सीपीआई के ऊपर। ठीक है, तो सीपीआई कब रिलीज़ होगा होगा आज रिलीज़, लेकिन आप उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये 6:30 पे रिलीज़ होगा, और हम अगर इंडिया की बात करें तो ये 7 PM पे को रिलीज़ होगा। तो आप किसी भी जो फॉरेक्स की वेबसाइट है जहाँ पे फॉरेक्स का कैलेंडर शो करते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं investing.com जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे हम इस मंथ की फोरकास्ट की। तो फोरकास्ट क्या है कि 0.5% से जो है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अगर तो हम इसका कंपैरिजन करें लास्ट मंथ के साथ, तो लास्ट मंथ इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज़ हुई थी, डिसइन्फ्लेशन हुई थी। तो कंपैरिजन के हिसाब से तो ये जो डाटा है वो अब मार्केट के लिए ठीक नहीं है। मतलब अगर आप बुल्स हैं तो आपके लिए ये डाटा ठीक नहीं है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि जब इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हुई थी तो जो मार्केट थी उसका रिएक्शन हमने देखा कि मार्केट ऊपर चली गई थी। ये सारा मंथ मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो अब अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि मार्केट अब नीचे भी जा सकती है। ठीक है, तो ऐस ये मार्केट का रिएक्शन होता है इन्फ्लेशन पे। जब इन्फ्लेशन डिक्रीज़ होती है तो लोग बाय करते हैं। मार्केट, वो स्टॉक मार्केट हो या वो गोल्ड मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, तो वो बाय होती है। और अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो लोग जो है वो सेल लेते हैं अपनी। ठीक है, तो अच्छा, फोरकास्ट को अगर हम देखें विच इज़ 0.5%, अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो ये 0.5% से इंक्रीज़ तो नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है कि 0.2% से इंक्रीज हो जाए या 0.3% से इंक्रीज़ हो जाए। इंक्रीज़ हो सकती है। अगर तो यही डाटा आया तो क्या ही बात है, मतलब मार्केट तो फिर उड़ जाएगी यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो हम ये गैस कर लेते हैं कि 0.2% से या 0.3% से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अगर तो 0.3% से या 0.2% से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो डाटा रेड आएगा। ठीक है, तो जब डाटा रेड आएगा तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा इस पे, तो लोग बाय करेंगे इसको। ठीक है, मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाएगी। ठीक है, और अगर तो डाटा सेम आ जाएगा तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करे, क्योंकि डाटा जो है वो प्राइस इन ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को हमने देख लिया कि इस दफ़ा इंक्रीज़ हो गई, तो हम अब बात भी उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसका मार्केट पे क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। ठीक है, सो लेट्स से कि पहले तो हम अपना लेवल जो है वो बिटकॉइन पे ड्रा कर लेते हैं। ये लेवल था जो मार्केट ने लास्ट टाइम ब्रेक किया। ठीक है, तो ये तो एक इम्पोर्टेंट एरिया है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इस टाइम। और बुल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट एरिया है कि ये ब्रेक जब तक नहीं होता तब तक हम फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से। ठीक है, मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ का फेक आउट दे, और मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रही है। तो लेट्स से कि उसका क्या रिएक्शन होगा, तो हम अब इसका कंपैरिजन करते हैं डाटा के साथ। मोस्टली क्या होता है कि लोगों को ये नहीं पता कि इन्फ्लेशन के नंबर क्या हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है। मोस्टली लोग किस चीज़ को टेंशन देते हैं कि डाटा रेड आया है या डाटा ग्रीन आया है। ठीक है, तो लेट्स से कि वो 0.5% एक्सपेक्टेशन है और डाटा जो है वो कम आ जाता है। ठीक है, 0.2 आ जाता है या 0.3 आ जाता है, तो क्या होगा कि डाटा रेड आएगा तो लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, तो और मार्केट यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाएगी। ठीक है, और जब फिर डाटा का रिलीज़ होने के बाद मार्केट बाउंस करेगी, और कुछ लोग जो स्मार्ट पीपल होंगे वो ये देखेंगे कि इवन डाटा एक्सपेक्टेशन से कम आया है लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो स्टिल इंक्रीज़ हुई है। तो क्या होगा कि माइट भी पॉसिबल प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले ले, या अगर मार्केट में इनफ वॉल्यूम हुआ तो यहाँ से यहाँ तक भी का पुश आ सकता है 22,300 या 22,500। और यहाँ से जो पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ डाटा के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी तो जो फेड है उसके पास अगेन एक रीज़न होगी
इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा आती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है, तो एक मार्केट में ये फियर आ जाएगा कि एक तो पहली बात तो ये कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, और दूसरी बात का फियर ये होगा कि फेड जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो अगेन ज़्यादा करेगा। तो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है तो हम फिर नेक्स्ट लेवल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये वाला एरिया है। इसको हम पीछे को भी खींच लें ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपका, यहाँ तक प्राइस जो है वो फिर वापस रिजेक्ट हो सकती है, विच इज़ अराउंड 20,600 से लेके 21,000, ठीक है। और मैंने आपको वजह भी बता दी है, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको कि क्या वजह है कि मार्केट पॉसिबल है कि एक फेक बाउंस दे और उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। फेक बाउंस आएगा कि जो लोग ग्रीन डाटा रेड डाटा देखेंगे, ठीक है। और लाजमी नहीं है कि ये बाउंस डायरेक्ट आ जाए यहाँ से। हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका इसका ओपोजिट रिएक्शन हो जाए कि मार्केट पहले रिजेक्शन ले ले, उसके बाद आपको बाउंस प्रोवाइड करे। लेकिन लाइकली सिनेरियो क्या है कि मार्केट अभी और पुल बैक ले सकती है। इवन दो के प्राइस यहाँ से बाउंस करती है, यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, लेकिन लाइकली सिनेरियो क्या है कि अभी और भी ज़्यादा मार्केट में डिप आ सकती है। और अगर डिप एक बाउंस के बाद आ जाएगी तो आपको आल्ट कॉइन्स के बाउंस मिल जाएंगे, आपको बिटकॉइन का भी बाउंस मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ डाटा को अपने सामने रख के बात करें तो डाटा जो है वो मार्केट को इससे ज़्यादा नीचे फेंक सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन था जस्ट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।